हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पढ़ाई को शब्द के पद नंबर 1 पे कंप्लीट किया था। तो आज हम पद नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पद नंबर 2 में सबसे पहले पद नंबर 2 पढ़ने से पहले हम इस बात को देखेंगे कि पद नंबर 2 में है क्या। क्योंकि ये पूरा कबीर का लिखा हुआ है। कबीर का बताया था हमने कि ये समाज सुधारक हैं। तो अब पद नंबर 2 में कबीर ने बहुत एक विशेष बात को महत्व दिया है, वो है ज्ञान। उन्होंने कहा कि यदि हमारे जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान परिपूर्ण हो, मतलब ज्ञान से परिपूर्ण हो या ज्ञान के महत्व को महत्व दिया जाए, तो हम मतलब हम कैसे जीवन जी सकते हैं, हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। तो इन्हीं बातों पे आज हम पद नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले इस पद नंबर 2 में हमने देखते हैं कि सबसे पहले ज्ञान के महत्व क्या देखना है। कबीर के माध्यम से हमें ज्ञान का महत्व देखना है। तो पद नंबर 2 पे आते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब वो कहते हैं कि हे साधु जनों, हमारे जीवन में ज्ञान की आंधी, देखो यहाँ पे ज्ञान कैसे आया है, आंधी के रूप में। देखना, बात बहुत विशेषण बन गया है। ज्ञान कैसे आया, आंधी के रूप में आया है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान आंधी के रूप में, आंधी तुमने देखी होगी, जनरली तुमने आंधी देखी होगी। आंधी कैसी होती है कि जब भी आती है अपने वेग में उन हल्की हल्की चीज़ों को उड़ा लेती है, और जो आधार या मजबूत चीज़ें होती हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बनी रहती हैं। हाँ, तो वो ज्ञान की आंधी, इसलिए हम आंधी तो बता रहे थे ना कि हल्की हल्की चीज़ों को बिल्कुल उड़ा देती है। इसलिए यहाँ उन्होंने ज्ञान को कैसे बताया, आंधी, बहुत तेज प्रभाव। ज्ञान का प्रभाव जब हमारे जीवन में पड़ता है तो क्या होता है, आगे देखते हैं। भ्रम की टाँटी सबे उड़ानी, माया रहे न भांदी। तो सब क्या होता है, भ्रम। आज हम इस संसार में अपना जीवन जी रहे हैं, हम भ्रमित हैं। हमें जीवन की बात, भ्रमित कैसे है, हमें जीवन की वास्तविकता ही पता नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि जीवन किस लिए आया है। तो वही है कि भ्रम रूपी छप्पर जो हमारे ऊपर पड़ा है, भ्रम रूपी छप्पर जो हमारे ऊपर पड़ा है, वो सब उड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। और फिर ये छप्पर, जब हम भ्रम रहित हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माया। माया क्या है, अर्थात अज्ञान से भ्रम का नाश हो जाएगा। सबसे पहले समझ रहे हो, अज्ञान से भ्रम का नाश हो जाएगा। और जब हमारा भ्रम बिल्कुल विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, इस संसार जो सांसारिक मोह माया है उससे परे हो जाएंगे। समझ रहे हो बात, इस सांसारिक मोह माया से परे होने के लिए कबीर किसको भ्रमित थे। भ्रमित क्यों थे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था। ठीक है, जब ज्ञान आ गया है तो यही चीजें हम सब अब उल्टे में देख लें। हमारे पास ज्ञान है, अब हम भ्रमित नहीं हैं, सांसारिक मोह माया में नहीं है। इतनी बात समझ गए हो हमारी। आगे वो कहते हैं, हित चित की दोय थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। बहुत ध्यान से समझने का है ये पद, क्योंकि इस पद में बहुत ही ज़्यादा गहराई दी गई है। तो यदि हमने एक बार में उस गहराई को समझ लिया तो ये सही है, अदरवाइज ये हर एक लाइन एक प्रॉब्लम बन जाएगी। समझ रहे हो। तो यहाँ हित चित की दोई थूनी गिरानी, हित चित मन हृदय, हित चित मन, हित मन चित हृदय की थूनी देखना। अब एक मिनट, थूनी क्या है, ये जो ऐसे जो खंबे पड़े होते हैं, तुमने कभी कभार छप्पर देखा होगा, झोपड़ी देखी होगी, झोपड़ी उन 4 छप्परों के बेस पे बनती है। तो ये जो 2 खंबे उन्होंने मन और हृदय के जो खंबे बनाए हैं। अब मन और हृदय को खंबा क्यों बना लिया, क्योंकि यही हमारे कुबुद्धि, कुविचार, ये भी जितनी भी हमारी जो अच्छी आदतें नहीं है, या जो विषय वासनाएं, विचार, वैसी कुबुद्धि हमारे मन और हृदय में ही निवास करती हैं। तो ये कैसी हुई, टूट गई। दोनों स्तंभ जो हमारे बने थे, कुबुद्धि के या बुरे विचारों के जो स्तंभ बने थे मन बुद्धि में, वो टूट गए। ठीक है, और फिर उन स्तंभों को टूटने से क्या हुआ, मोह बलिंदा टूटा। हमारा मोह जो हमारे अंदर है, इसका जो बलिंदा, बल्ली होती है ना, बल्ली,
ऐसे छप्पर के ऊपर जो छप्पर हम जब बनाते हैं, छप्पर बनाते हैं घास फूस का, ठीक है, घास फूस के नीचे हम लकड़ियों का एक जाल सा बनाते हैं, आड़ी टेढ़ी लकड़ियां लगाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो उन आड़ी टेढ़ी लकड़ियों को यहाँ पे कबीर ने बलिंदा बोला है, बल्लियां बोला है। बल्ली तो आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, बल्ली, जिनके ऊपर जब हम छप्पर बनाते हैं घास फूस रखते हैं, वो बल्लियां टूट चुकी हैं। आगे, तृष्णा छान परिघरी ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। देखिए, तृष्णा जो हमारे मन में हर चीज ज्यादा लेने के, हमारा मन हमेशा ज्यादा लेने की फिराक में रहता है, इसी का नाम हम तृष्णा बोलते हैं। चाहे कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, जब बात इसकी आती है हमारे लेने की, तो हम अधिकांश ज्यादा लेने की सोचते हैं। समझ रहे हो इस बात को? ये होती है हमारी तृष्णा। तो ये जो तृष्णा है ये हमारे शरीर पे है, शरीर के ऊपर ऐसा ढके हुए है हमारे शरीर को, तृष्णा से हमारा शरीर ढका हुआ है, हमें नहीं दिखाई देता। सिवाय तृष्णा के जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो क्योंकि हम इनमें फंसे हुए हैं, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सब हट जाता है हमारा, तो जब हटने लगता है तो हमारी कुबुद्धि, हमारे जो बुरे विचार हैं, बुरी चीजें हैं, इनका भांडा फूट जाता है। कब? जब हमारे ऊपर ज्ञान आ जाता है, हम ज्ञान से जीवन जीने लगते हैं, तो हमारी कुबुद्धि, हमारे बुरे विचार, हमारी गलत चीजों की भांडा पोल खुल जाती है। समझ रहे हो? भांडा फूटना, पोल खुल जाती है। अब आगे थोड़ा कबीर ने, अब देखो, अब ये तो हुआ हमारा कि जब हमारे अंदर हम ज्ञान देख रहे थे। अब दूसरी चीज आती है कि इन लाइनों में कभी कहता है, जोर जुगति संतो बांधी निर्जू चूबे ना पानी। संतों ने, अब संत वो लोग हैं जो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को यहाँ पे बोला गया है जो अपने जीवन में ज्ञान को प्रमुखता दे रहे थे। अब उन ज्ञान को प्रमुखता देते हुए यहाँ पे उन्हें योग जुगति, योग तुम समझते हो, योग साधना से उन्होंने अपने जीवन को संवारा है, योग साधना से उन्होंने अपने जीवन को संवारा है। अब निर्जू चूबे ना पानी, तो निर्जू चूबे ना पानी, जैसे ही उन्होंने अपने जीवन में से अज्ञानता हटाया है, ज्ञान को, योग साधना ज्ञान को अपने जीवन में प्रमुखता दी है, तो उनके जीवन में ये जो सांसारिक है ना, कुबुद्धि, कुविचार, सांसारिक मोह माया, ये बिल्कुल हट गए। एक बूंद पानी भी वहां नहीं आता है। निर्जू चूबे ना पानी, उन्होंने ऐसी झोपड़ी बनाई है, अपने ज्ञान के आधार पर ऐसी झोपड़ी बनाई है कि सांसारिक विषय वासनाओं का एक बूंद पानी उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि वो भ्रमित आज नहीं है। कैसा? वो आज भ्रमित नहीं है, इसलिए वो अब इस भ्रमजाल से बहुत दूर है, इसलिए वो सांसारिक मोह माया से परे हैं। आगे, कूड़ा कपट काया का निक्सा हरि गति जब जानी। आगे वो कहते हैं कि ये जब हम ज्ञान से आगे बढ़े, संतों ने अपने जीवन में ज्ञान लाया, तो शरीर का कूड़ा कपट, जो कि जितनी भी हमारी गलत आदतें थी, जितनी भी हमारी कुबुद्धि थी, कुविचार थे, मन की जो गंदगी थी, बुद्धि, हृदय, मन, ये तीनों चीजों, मतलब सभी चीजों की जो हमारी गंदगियां थी, बुरे बुरे विचार थे, वो सब हट गए थे, निकल गया। मन का, हृदय का जो कचरा था, जो बुरे विचार थे, सब निकल गए थे। और फिर क्या हुआ था? हरि की गति जब जानी, और उसे क्या हो गया? उसे परमात्मा की वास्तविकता का पता चल गया था। इसलिए आगे फिर क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। बहुत अच्छी बात है ये कि अब इतना सब हुआ, प्रज्ञान की आंधी आई, भ्रम दूर हुआ, तो फिर क्या हुआ कि आपने देखा हुआ कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आंधी आती है, उसके बाद जल की थोड़ी बहुत बरसात होती है, तो ये वही जल कबीर ने भी समझाया है कि जल की वर्षा हो रही है, आंधी आने के बाद जल की वर्षा होती है। लेकिन ये जल की वर्षा हम सांसारिक जीवन में कबीर ने समझाई है किस तरीके से, कि जब हम ज्ञानवान होते हैं या तो फिर उसके बाद जो
प्रेम का जल और भक्ति का जल हमारे ऊपर जब वर्षा होती है, ईश्वर करता है, क्योंकि अब हम ज्ञान से अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमें क्या मिलने लगी? प्रेम और भक्ति मिलने लगी है। और तब उस परम पिता परमात्मा की अपार अनुशंसा, अपार कृपा हमारे ऊपर होती है, और जो सत्पुरुष होते हैं, साधुजन होते हैं, वो उनका हृदय आनंद से भर उठता है, क्योंकि वो इस प्रेम और भक्ति रूपी बारिश में भीग उठते हैं। समझ रहे हो उस बात को? आगे वो कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। अब कबीर कहते हैं वही जो ज्ञान की आंधी के बारे में आप लोगों को बताया था, कि ये जो ज्ञान रूपी आंधी से, यानी कि ज्ञान आ जाने से, यानी कि यहाँ अब सूर आया है, ज्ञान का प्रति सूर बन गया है, तो जैसे ही ज्ञान रूपी सूर का उदय होता है, समझ रहे हो, जैसे ही जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही दूर हट जाता है। समझ रहे हो? तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ऑलरेडी ही दूर भाग जाता है। तो इन सब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों में सबसे पहले ज्ञान की प्रमुखता दी गई है। ये पूरा का पूरा पद ज्ञान की प्रमुखता को परिलक्षित करता है। समझ में आया है कि ज्ञान आने से हम सांसारिक मोह माया से बिल्कुल भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम सांसारिक मोह माया से भ्रमित हो जाते हैं, तो हमारे मन पर, हमारे जीवन पर इन सब चीज़ों का एक छप्पर पड़ जाता है, जिससे हट के हम नहीं देख पाते हैं, और हमारा जीवन व्यर्थ के कामों में चला जाता है। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए जीवन में ज्ञान होना, जीवन के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा ये दूसरा वाला पद पूरा समाप्त होता है। इसको एक नहीं, दो नहीं, हमारी तरफ से आप 4-5 बार पढ़िएगा, और जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आए, मैं इसे दोबारा भी समझा दूँगी। ठीक है, यदि कोई चीज़ है तो उसको पढ़िएगा, बहुत समझदारी से पढ़िएगा, और आगे हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो। बाय, तब तक।